अभी पकने के लिए चावल लगे थे, तो यहाँ पे देखो भाई गंडूड़ भी आ रखे काफ़ी और गुप्तियाँ भी। आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का मौसम दोस्तों बड़ा ही गजब हो रखा है। रात भर से दोस्तों काफ़ी साफ हो रखा था मौसम, लेकिन सुबह के टाइम देखो भाई ठीक सामने डांडू कांटों के चारों तरफ कोहरा लगा है और ऊपर साथ में ही काले बादल लगे हैं। शायद दिन तक भी आज धूप नहीं आएगी। आजकल दोस्तों चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। पूरे चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे ठीक सामने सारी ओर पे भी काफ़ी घास वगैरह हो रखी है और घर के सामने जो बगीचे वगैरह है वहाँ भी सब्जियों की बेल वगैरह, और ठीक सामने मुंगरी हो गई है, तैड़ों की बेल, तो काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। तो चलिए जी दोस्तों हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दोस्तों विनय रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे प्यारे से गांव किमगांव में, जहां से दोस्तों आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग लाता हूं। आज ना दोस्तों आप लोगों को ही पता है कि पूरे उत्तराखंड में ये संक्रांत का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को भी ये संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए दोस्तों स्वर्ग में भी पहुंच गया हूं मैं, और आज ना दोस्तों स्वर्ग में गर्मा गर्म कई पकवान बन रखे हैं। आज है ये संक्रांत का त्यौहार, तो आज देखो भाई घर में पकौड़ी वगैरह पूरी बन रखे हैं। और पकौड़ी भी ना दोस्तों ये है तड़ू की पत्ती की, साथ ही में हरी मिर्च और आलू प्याज की। बाकी अभी लगी है बूढ़ी यहाँ पे पूरी बनाने पे। आज दोस्तों ये संग्राम है तो घी खाना ज़रूरी है, तो घी है, रोटी है और पकौड़ी है साथ में। नाश्ता पानी दोस्तों अपना घर पर ही हो गया था। तो आज त्यौहार था तो थोड़ा टाइम लग गया था घर से निकलने में, क्योंकि काफ़ी सारे पकवान वगैरह बने थे और घर पे ही रह गया छोटे मोटे काम निपटाने पे। फिलहाल जो अभी तैयारी हो रही है दोस्तों वो तैयारी है मार्केट जाने की। प्रधान जी ने एक काम तो बढ़िया किया है, सभी रास्तों में देखो महिलाओं से घास कटवा दी है, नहीं तो ये पूरे घास वगैरह हो रखे थे, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अभी देखो भाई रास्तों में जो भी बड़ी घास हो रखी थी पूरी तरह से काट दी है। रास्ते बिल्कुल साफ हो गए हैं, अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं अब मार्केट की ओर। अब बहुत दिन से दोस्तों मेरा प्लान था यहाँ से कोटद्वार जाने का, क्योंकि गाड़ी भी सर्विस मांग रही है, लेकिन बरसात के टाइम पे घर से बाहर निकलना सही नहीं है, तो इसलिए बस मौसम ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे मौसम दोस्तों ठीक हो जाएगा उसके बाद निकल पड़ेंगे कोटद्वार के लिए। कुछ टाइम पहले ही दोस्तों ये रोड बन रखी है और रोड पे देखो भाई पूरे गड्ढे गड्ढे ही हो गए हैं। बरसात के टाइम पे ना यही होता है दोस्तों, पूरी देखो इसमें जो भाई व्हीलर वगैरह लगा रखा था तो सब पूरा बाहर निकल गया। बाकी अब जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा इस रोड का भी काम दोबारा शुरू होगा। पिछले साल भी दोस्तों बारिश वगैरह पड़ी थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। और इस बार तो भाई डेली कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है। यहाँ देखो भाई यहाँ से भी पूरी रोड नीचे गायब हो गई है। इस बार ना सबसे ज़्यादा दोस्तों नुकसान हो रखा है चमोली और उत्तरकाशी साइड में भी। हमारे यहाँ भी हो रखा है, पर हमारे यहाँ थोड़ा बहुत हो रखा है। वहाँ तो आपने देखा ही होगा कि पूरे भाई गाँव के गाँव ही बादल फटने से उसकी चपेट में आ गए थे। आज दोस्तों संडे का दिन है तो मार्केट काफ़ी सुनसान रहेगा। रोडें भी देखो भाई पूरी खाली हो रखी है और लेबर लोग लगे हैं यहाँ पे काम वगैरह करने पे।
सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों इस वाली जगह पे है। यहाँ ऊपर से ना पूरा पहाड़ी नीचे आ रहा है। यहाँ देखो भाई 2-3 दिन तो दोस्तों यहाँ पे रोड ब्लॉक की थी। इस रोड का काम अभी नया नया हो रखा है, तो पूरे पहाड़ देखो भाई ऊपर से नीचे की ओर आ रखे हैं। चकडाम भी लगे थे लेकिन सब टूट गया भाई। इस वाली जगह पे देखो भाई ये कल ही हुआ था लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ ऊपर से देखो भाई। यहाँ भी ना हमेशा खतरा बने रहेगा, तो यहाँ पे भी पूरा चकडाम लग नहीं जाता भाई। चलिए जी मार्केट में भी पहुंच गए हैं। और मार्केट देखो भाई दोपहर के दोस्तों अभी 2:30 बजे का समय है और अब जाके देखो मौसम खुल चुका है। तो बहुत टाइम बाद ये धूप देखने को मिल रही है। बादल लगे हैं लेकिन अभी धूप में भी काफ़ी चमक लग रही है। मार्केट से भी दोस्तों आ गया हूँ, अभी सिलवड़ी के सामने पहुँच रखा हूँ और बाइक ना बहुत दिन से गंदी हो रखी है। तो सोच रहा हूँ यहाँ पे ठीक पानी भी आ रहा है काफ़ी तेज़, तो यहाँ पे आज गाड़ी धो दूँ। तो चलिए दोस्तों बाइक की धुलाई भी हो गई है बढ़िया से, क्योंकि पानी भी ठीक ठाक ही आ रहा है और टाइम भी था मेरे पास आज। अभी दोस्तों यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी मैंने धो ली थी। फिलहाल साथ ही में कुलदीप भाई मिले हैं, बड़े भाई जी, पहाड़ों के राय नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और आप सभी लोगों ने जानते हो काफ़ी पहले से वो यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे थे। लॉकडाउन के टाइम पे भाई गांव में जाते थे लोगों के हालचाल पूछने के लिए। तो अभी मैं सिलवेड़ी के सामने था और यहाँ पे मुझे भाई जी मिले हैं, जो कि आजकल लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों भाई जी से मिलाता हूँ मैं आपको। अभी दोस्तों सिलवेड़ी के सामने पहुँच रखे हैं, यहाँ पे कुलदीप भाई मिले हैं जो कि लगातार क्षेत्र भ्रमण में है। सबसे पहले कुलदीप भाई आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो कब से क्षेत्र भ्रमण चल रहा है आपका? विनय भाई हम लोग पिछले जब हफ्ते से जब ये प्रधानों का रिजल्ट आया था तो उसके बाद से हम प्रधानों को खासकर बधाई दे रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायतों को मिल जा रहा तो क्षेत्र पंचायतों को भी दे रहे हैं। और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि गांव-गांव में जाके जो है प्रधानों को जागरूक करना कि देखिए आप एक बहुत बड़ा पद होता है, प्रधान और प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, तो अपनी वैल्यू समझिए, अपने पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखिएगा और गाँव के विकास में अपना योगदान दीजिएगा। तो लगभग अभी कितने गाँव कवर हो गए आपके? अब ऐसा तो गिनती नहीं है, लेकिन यहाँ मैं बात करूँ तो ये वाली बेल्ट तो हमने पूरी की पूरी टकोली खाल से मैल गांव, उधर बीरू खाल के गांव, घोड़पाला, मल्ला, तल्ला, उधर सब हमने कवर कर दिया। इधर भी हम जो है आपका
ये पानी सैंड की तरफ कुछ गांव हैं, उधर भी हम जा चुके हैं। सॉरी, ये नैनाना के तो लगभग हमने काफ़ी गांव कवर कर दिए थे। तो बस ये चल रहा है भ्रमण 4-5 दिन तक, जितना भी हमें टाइम मिलेगा उतने में हम जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी प्रधान बने हैं, उनको एकत्रित करके थोड़ा सा सम्मान अपनी तरफ से देते रहे, क्योंकि इन गांव के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं कभी भी किसी गांव में गया तो इन गांव वासियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। तो आज मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भी गांव गांव में जाके इन लोगों को सम्मानित करूं, इन लोगों के साथ रहूं, और इन लोगों के जो सम्मान मुझे करना है, तो इन गांव के जो प्रधान है उसको सम्मानित करके पूरे गांव को सम्मानित कर दो। ये सोच के मैं गांव गांव जा रहा हूँ। तो जिस हिसाब से आप गांव-गांव में जा रहे हो, लोगों ने अपनी समस्या बताई होगी आपको। क्या लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है अभी? देखिए, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब, विकास की परिभाषा सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि विकास हम कहना किसे चाहते हैं। हम सड़कों का डामरीकरण, उसे विकास कहना चाहते हैं? कोई आपने बिल्डिंग बना दी स्कूल की, उसे विकास कहना चाहते हैं? या फिर आपने सौर ऊर्जा की लाइटें लगा दी, आप किसको विकास कहना चाहते हैं? तो मेरे अनुसार तो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। रोडें अगर बनी है तो उससे लोग छोड़ के ही गए हैं। अगर यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंगें बनी हैं तो बच्चे गायब भी मिले हैं मुझे, टीचर नहीं मिले हैं। अगर सोलर लाइटें लगी हैं तो 6 महीने में ख़त्म हो गए हैं। तो विकास कहाँ है? विकास मतलब विकास तो कहीं है ही नहीं। विकास हमें किस लिए चाहिए था? विकास तो हमें इसलिए चाहिए था ना कि प्लान हम रोकेंगे, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो मुख्य प्लान का कारण है वो रुकेगा, लेकिन वो तो कहीं रुका ही नहीं है, 1% भी नहीं रुका है। तो विकास तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी 5 सालों में हुआ है जो है। बाकी दोस्तों, कई लोगों का ये कहना भी है कि जो कुलदीप भाई का क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, तो ये अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। मतलब 27 के जो आने वाले चुनाव है, तो उनकी तैयारी वगैरह चल रही है। तो कुलदीप भाई से हम खुद ही पूछते हैं कि कुलदीप भाई, क्या कहना है, लोगों की जो सोच है वो सही है या कुछ आप अपने हिसाब से मतलब बताओ? देखिए, 27 की तैयारी मैं कहूँ, लोग कहीं, मैं कमेंट पढ़ रहा था कई लोगों के, मैंने हमने भी देखी हाँ, थी। मैंने व्यूज देखे। तो मैं बताना चाहता हूँ, 27 की तैयारी में तो वो लोग बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि 2026 का परिसीमन कब होगा और पता लगेगा कि यहाँ की जो सीट है वो महिला होगी या आरक्षित होगी। वरना आप एक बात बताइए, 2022 के जो पहले यहाँ लोग आते थे, खूब गांव-गांव भ्रमण करते थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं मैं किसी को व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, भाजपा, कांग्रेस, दोनों पार्टियों के बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु थे जो लगातार गांव से कनेक्टेड थे कि हम टिकट लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम विधायक बनेंगे। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव जब संपन्न हुआ, उसके बाद से कोई क्षेत्र में नहीं दिखा। पहाड़ों का राई 2022 से पहले भी क्षेत्र में था, 2022 के बाद भी क्षेत्र में है। और अगर हाँ बिल्कुल, और अगर मेरा भी मकसद ये होता कि मुझे सिर्फ चुनाव ही लड़ना है, मुझे ही विधायक बनना है, तो मैं भी इंतजार कर लेता 2026 का कि परिसीमन होगा, यहाँ सामान्य सीट आएगी या महिला सीट आएगी, उसके बाद सोचता मैं भी। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी स्वार्थ की राजनीति मैं कहूंगा ही नहीं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चीजें हम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ कल भी खड़े थे, हम लोगों के साथ आज भी खड़े, और हम आने वाले टाइम पे लोगों के साथ हमेशा तन मन धन जिस भी तरीके से लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। चाहे 2027 की बात करो, चाहे 2026 की बात करो, 2029 की बात करो, 2030 की बात करो, हर जगह, हर मोड़ पर अपने लोगों के साथ, रिखणी खाल, बीरू खाल, नैन नांडा, हर जगह के लोगों के साथ हम खड़े हैं। तो कुलदीप भाई हमेशा ही हमारे साथ खड़े हैं। लॉकडाउन के टाइम पे भी कुलदीप भाई गांव-गांव में जाके लोगों से समस्या पूछी थी, लोगों की मदद की थी। तो डेली मतलब क्षेत्र में कुलदीप भाई मिलते रहते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे वोट मांग के उसके बाद सीधा बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा कुलदीप भाई क्षेत्र में दिखते ही रहते हैं। बाकी साथ में दूसरे भाई भी आ रखे हैं। जी, संजीव नेगी जी हैं ये, और पहाड़ न्यूज़ 24 के नाम से चैनल चलाते हैं। काफ़ी अच्छा इनका चैनल है, और गांव-गांव में जाके लोगों की जन समस्याएं उठाते हैं। न जाने कितने लोगों की इन्होंने समस्याएं हल भी करी है, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे हॉस्पिटलों की बात हो। इन्होंने कई अच्छी कवरेज इन्होंने करी है गांव-गांव में जाके। मरचूला हादसा हुआ तो सबसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने वहाँ पे जाके कवरेज करी थी। तो ऐसे महान व्यक्ति आज रिखणी खाल क्षेत्र में आए हैं। यहाँ भी उन्होंने कई लोगों की गाँव की समस्या सुनी है, कई लोगों की सूद ली जो है कि क्या यहाँ पर समस्या किस तरीके से उसका हल किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपका। धन्यवाद सर। एक फोटो खींच भाई हमारा। आगे दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल था, मेरे से पूछा था कि कुलदीप भाई धुमाकोट में लगातार महाकौतिक कराते रहते हैं, लेकिन रिखणी खाल में सिर्फ एक बार रसायन का प्रोग्राम कराया था, उसके बाद भाई जी गायब भी हो गए थे। तो भाई से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई उसके बाद आपने प्रोग्राम वगैरह क्यों नहीं कराया? देखो, मैं जब रिखणी खाल में आया था तो लगभग 2021 में मैंने ज़्यादातर गांव में भ्रमण शुरू किया था, और मेरा एक उद्देश्य था कि हम, क्योंकि नैनाना में मेरे दादाजी का, मेरी दादी का घर है, तो रिखणी खाल में मेरे नानी और नाना का घर है। खिलवो मेरा ममुगा है, तो वहाँ की मेरी मम्मी है। तो इसलिए मैं दोनों जगह को तो खासकर अपना मानता हूँ, ठीक है, कि यहीं दोनों जगह मेरे अपने घर हैं।
जब मैं रिखणी खाल में आया तो यहाँ के लोगों ने बोला, क्योंकि मैं धुमाकोट में रसायन कार्यक्रम कर रहा था, यहाँ के लोगों ने बोला आप एक बार प्लीज़ यहाँ भी करवा दीजिए, यहाँ भी करवा दीजिए। तो जब मैं यहाँ कार्यक्रम करवाने आया तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। लेकिन मैं सही बताऊँ कि यहाँ के लोगों ने, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत इसका नाम नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का पूर्ण प्रयास किया। और जहाँ लोगों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए था, मैं अगर धुमाकोट महाकोटी कराता हूँ तो उसमें 10,000 रुपये मैं अपनी जेब से भी देता हूँ, तो 10,000 और लोग भी देते हैं, तो ऐसे सहयोग करते हैं, सब मिलके कार्यक्रम होता है। ऐसे जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो मैंने कई लोगों से मदद मांगी भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ मतलब अच्छा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को ऐसा कर दो कि अगली बार यहाँ कार्यक्रम ही नहीं कराए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोगों ने किया, मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। उन्होंने कार्यक्रम में इस टाइप से चीज़ें की कि मेरी जेब से लगभग 50,000 रुपये उस कार्यक्रम के लिए खर्च हुए। अब मैंने पूरी मेहनत करी, गाँव-गाँव में जाके महिलाओं को जागरूक किया, एक इतना सुंदर आयोजन किया। उसके बाद से देखिए, मैं भी इतना बड़ा रईस आदमी तो हूँ नहीं, अमीर आदमी तो हूँ नहीं कि मैं 50,000 रुपये एकदम से खर्च कर दूँ। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे स्थिति ही ऐसी बनाई उन लोगों ने कि मुझे मजबूरी में देना पड़ा, वरना वो लोग मुझे मारने तक के लिए आने के लिए तैयार हो गए। तो थोड़ा सा मैं डर गया, थोड़ा सा मैंने कदम पीछे खींच लिए। और आप जैसे लोग, विनय भाई जैसे लोग, और भी हमारे मोहित सुंदियाल भाई हैं, अनिल भाई हैं, ये सब लोग मुझे बार बार कहते हैं कि हाँ आप दोबारा कराओ। तो निश्चित तौर पे मैं रिखणी खाल के लोगों से वादा करता हूँ कि हम यहाँ भी जरूर कार्यक्रम करवाएंगे। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक तौर पर इस कार्यक्रमों को मत ले जाइए, भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, किसी भी राजनीतिक दल से जोड़कर मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि जब कार्यक्रम होते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है, सामाजिक उद्देश्य। जब आज एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने गांव-गांव में जाके थड़े गीत लगाना स्टार्ट किया, महिलाओं को खाना बनाने की प्रतियोगिता स्टार्ट करी जो है यहाँ पर। तो मैंने दोनों जगह जाके नैनाडा में यहाँ पे खाना बनाने की प्रतियोगिता स्टार्ट की थी, एक अलग मुहिम छेड़ी हमने। अभी हमने एक घोषणा करी है कि अगले साल हम तोलू डांडा, जो रिखणी खाल का ही क्षेत्र है, उस बिल्कुल देहात एरिया है वो, वहाँ पे जहाँ पे लोग जाते ही नहीं है, वहाँ पर हम मुंगरी महोत्सव करवाएंगे। अगले साल से मुंगरी महोत्सव करवाएंगे, तो वहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम जरूर सफल कार्यक्रम करवाएंगे। तो ऐसी रिखणी खाल के लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं कह रहा हूँ धुमाकोट महाकोटिक से बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो जाएगा जी। घर पहुंचते पहुंचते ना दोस्तों लगता है कि बारिश भी आ जाएगी, क्योंकि मौसम भी अब ख़राब होने जा रहा है। ठंड लगने लग गई तो मैंने जैकेट पहन ली। साथ ही में दोस्तों पूरा मौसम ना इस साइड से देखो भाई पैक हो गया है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। माँ ने बोला था दोस्तों, यहाँ पर एक ठीक पेड़ है हमारा अखरोट का पानी के सामने, तो बोला उसको देख के आना कि अखरोट है कि बंदरों ने साफ कर दिए। अब ऐसी घास में कौन जाए भाई, पूरा पानी भी हो रखा है, घास हो रखा है। तो यहाँ से मैं अपने ड्रोन को भेजता हूँ ठीक ऊपर तक। बहुत है। तो ठीक मेरी जो दौड़ थी इतनी दौड़ बच गई। यहीं से मैंने ड्रोन भेजा अखरोट के पेड़ के सामने, तो अखरोट वहाँ बिल्कुल भी नहीं है और पानी भी काफ़ी बढ़ रखा है।